नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं करंट गेन की। करंट गेन इन ऑफ बीजेटी के करंट गेन की जब बीजेटी किस मोड में हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? सो इट इज करंट गेन ऑफ बीजेटी इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CB दैट मीन्स कॉमन बेस। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करें कि करंट गेन होता क्या है। सो करंट गेन दैट मीन्स गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट यानी कितना आपको आउटपुट मिला और कितना आपने इनपुट दिया था, इसी के रेशो को क्या कहा जाता है, गेन कहा जाता है। अब फिर इस टर्म को, गेन टर्म को फिर हम किससे ऐड करते हैं, करंट से। तो करंट गेन क्या होगा कि आउटपुट करंट आपको कितना मिला अपॉन इनपुट करंट कितना आपने दिया, इसी के रेशो को क्या कहा जाता है, करंट गेन। अब इस करंट गेन को हमें किस पे देखना है, बीजेटी मीन्स दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस मोड में कनेक्टेड है, दैट इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। सो इट इज सिंपल कि सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो हमें पता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम यूज कर रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर। तो हमने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया इन कॉमन बेस मोड। ठीक है, इट इज आर ट्रांजिस्टर। क्लियर है? ये ट्रांजिस्टर हमने क्या किया, ड्रॉ किया। इट इज इमीटर, इट इज बेस एंड इट इज कलेक्टर। जनरली ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर पर इनपुट हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं इमीटर बेस से, जबकि कलेक्टर बेस से हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट लेते हैं। सो अब हमें क्या करना है, इसके जंक्शन को फॉरवर्ड एक्टिव मोड में लाना है। सो फॉर दैट हमें क्या करना होगा, इसके इमीटर बेस जंक्शन या JE जंक्शन को क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस। JE जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये N को बैटरी के नेगेटिव से और P को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया। क्लियर है? इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव। इस बैटरी को हमने नाम दिया VEE, इमीटर से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाई इट इज VEE। नाउ हमें पता है कि कलेक्टर और बेस जंक्शन को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिवर्स। तो कलेक्टर को रिवर्स करने के लिए, इस जंक्शन को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, N को बैटरी के पॉजिटिव से और P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो इट इज कनेक्टेड हियर। क्लियर? इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। क्लियर? इस बैटरी को हमने नाम दिया VCC। क्लियर? अब नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट वाया करंट इक्वेशन कि यहाँ से जो फ्लो होगा करंट, वो करंट क्या होगा, IC। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा दैट इज IB और यहाँ से जो करंट आएगा दैट इज IE। क्लियर है? सो हमें पता है कि यहाँ पर जो करंट होगा उस करंट को हम क्या कह रहे हैं, इनपुट करंट। तो यहाँ इनपुट करंट क्या हो गया, IE, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो है IC, और ये कहाँ पर है, आउटपुट पर है। तो आउटपुट करंट क्या हो गया, IC। सो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट करंट गेन। करंट गेन क्या होगा, करंट गेन जो है वो क्या होगा, दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट और इनपुट करंट का अनुपात। नाउ अब ये जो इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं इस सिग्नल पर, जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं, अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ इसकी बाइसिंग किया। ठीक है, इस पर क्या किया, इसके जंक्शन को एक्टिव मोड में लेकर आए। पर अब हम इस पर जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो इनपुट क्या हो सकता है, वो DC भी हो सकता है और AC भी हो सकता है। तो इस दोनों के कारण यानी सिग्नल के अकॉर्डिंग, AC और DC सिग्नल के अकॉर्डिंग करंट गेन भी जो है वो दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉमन बेस DC करंट गेन एंड कॉमन बेस AC करंट गेन। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन बेस DC current gain. So first one is common base DC current gain. क्लियर है? कॉमन बेस DC करंट गेन दैट मीन्स क्या है, हमें पता है गेन क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है यहाँ पर, दैट इज IC, और इनपुट करंट क्या है, दैट इज IE। क्लियर है? तो इट इज रेशियो ऑफ IC अपॉन IE। जनरली यहाँ पर ये देखिए, ये जो नोटेशन है, अगर ये DC लेटर DC है, ठीक है, हम इस जब भी हम बीजेटी पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर सारे लेटर्स सारे नोटेशंस क्या है कैपिटल है, दैट मीन्स कि वो क्या है वो डीसी सिग्नल है।
क्लियर है। तो यहाँ हमने DC के लिए सारे कैपिटल नोटेशन यूज किए हैं। जनरली इस करंट गेन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, क्लियर, अल्फा, और इट में भी अल्फा DC और HFE से, क्लियर है। इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है इन तीनों लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अल्फा इज इक्वल टू होता है IC/IE। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। समटाइम इसे लार्ज स्केल करंट गेन भी कहा जाता है। सो आई होप आप सभी के लिए ये क्लियर होगा। नाउ हियर वी नो दैट IE जो है, IE इज इक्वल टू क्या होता है, IE की वैल्यू क्या होती है, IE इज इक्वल टू IC/IC प्लस IB। सो ऐसे सिचुएशन में अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अल्फा की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगी, ठीक है। अल्फा क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। जनरली ये जो अल्फा है इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट इस वे में हो सकते हैं। तो IC आउटपुट करंट क्या हो सकता है, करंट गेन अल्फा IE। जनरली हमने देखा है कि अगर हमारा करंट क्या है, हमारे करंट क्या मैक्सिमम करंट, टोटल करंट IE अगर 100% है, तो जो हमारा IC होता है वो इस 100% का 98% होता है, जबकि बेस करंट जो है वो क्या होता है 2% होता है। तो आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। जनरली इन BJT में अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू 0.95 से 0.998 तक हो सकती है। गेन हमेशा जो है वो यूनिटलेस होता है, बिकॉज ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। करंट है तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, दोनों की यूनिट एम्पियर है, इसलिए एम्पियर से एम्पियर कैंसिल। दैट इज वाई करंट, ये जो गेन है, गेन हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। नाउ वी नो दैट हमें पता है IE इज इक्वल टू क्या होता है, IB प्लस IC, करंट इक्वेशन ऑफ अ BJT, क्लियर है। तो हमने अभी देखा कि IC किसके इक्वल है, अल्फा IE के। तो हम यहाँ से इजीली IB की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो IB क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू IE माइनस IC की वैल्यू हमें पता है, दैट इज अल्फा IE। तो IB क्या हो जाएगा, IB इज इक्वल टू IE माइनस अल्फा IE। यहाँ से IE कॉमन लिया तो IB इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा IE। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बेस करंट की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को कॉमन बेस DC करंट गेन क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन बेस AC करंट गेन की। नेक्स्ट इज कॉमन बेस AC करंट गेन। नाउ अगेन वी नो दैट गेन क्या होता है, गेन मीन्स आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट पर क्या है, करंट, तो इट इज IC, और इनपुट पर भी क्या है, करंट, इनपुट करंट, दैट इज IE। पर ये कौन सा करंट है, AC, और AC जब भी आ जाता है दैट मीन्स चेंज इन IC अपॉन चेंज इन IE। इट इज नोन एज AC करंट गेन। मतलब कि कॉमन बेस AC करंट गेन जो होता है, इस करंट गेन को क्या कहा जाता है कि ये करंट गेन क्या है, ये करंट पर वो करंट का रेशो है जो कि इनपुट में करंट में होने वाले परिवर्तन और उसके सापेक्ष आउटपुट में करंट में जितना चेंज होता है उसके रेशो को ही हम क्या कहते हैं, उसके रेशो यानी आउटपुट अपॉन इनपुट को ही हम क्या कहेंगे, करंट गेन। इससे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा नॉट से और अल्फा AC से एज वेल एज HFB से। इधर F क्या है, दैट इज फॉरवर्ड, B मीन्स बाइसिंग, क्लियर है, बाई यानी कॉमन बेस के लिए B, ठीक है। सेम एज हमने वहाँ पर बाय मिस्टेक क्या लिख दिया था, दैट इज HFE लिख दिया था, दैट इज HFE होता है, ठीक है। कॉमन बेस DC कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस करंट DC करंट गेन, दैट इज HFB, क्लियर है। तो इसे रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, इस अल्फा नॉट, अल्फा AC और HFB से। जनरली इसकी वैल्यू भी क्या है, इसकी वैल्यू भी लेस देन यूनिटी होती है। सो ऐसे सिचुएशन में अल्फा और अल्फा नॉट क्या है, दोनों ही
सेम सिचुएशन या सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। इससे जनरली इस AC करंट गेन को स्मॉल स्केल करंट गेन भी कहा जाता है। नाउ अब जनरली देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी स्मॉल लेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AC सिग्नल को, जबकि कैपिटल लेटर्स अगर यूज़ होते हैं दैट मीन्स कि वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं DC को। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम बात करें इस ये के गेन की, तो इस गेन की वैल्यू क्या आ रही है, ये गेन की वैल्यू लेस देन यूनिटी है, पर फिर भी हम इसे क्या कहते हैं, गेन कहते हैं, बिकॉज ऑफ कि BJT में BJT का आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो क्या ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। दैट इज़ वाई इसके आउटपुट पर हमें हाई वोल्टेज मिलता है। दैट मीन्स कि हाई वोल्टेज गेन, हाई पावर गेन मिलता है। दैट इज़ वाई हम इसे भी क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। सो आई होप आप सभी को कॉमन बेस करंट गेन क्लियर होगा। कॉमन बेस करंट गेन, AC करंट गेन, DC करंट गेन, लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल करंट गेन क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।